सो प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन लीज, अच्छा लीज फाइनेंसिंग का प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हो आप, तो क्वेश्चन आपके सामने है। नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, सी एवरीवन, विशाखा लिमिटेड, कंपनी नेम इज व्हाट बेटा, विशाखा लिमिटेड is providing following information, means providing following information है बेटा। first one is what, cost of asset to be leased rupees 5000 lakhs, जो cost of asset है to be leased rupees 5000 lakhs, asset का cost है 5000 lakhs का, ठीक है। salvage value at the end of 4 year is 200 lakhs। अब जो salvage value है, salvage value what बेटा, salvage value at the end of 4 years कितना है, 200 lakhs, ओके। मींस एट द एंड ऑफ 4 years मालूम पड़ गया आपको, फर्स्ट टू 4, ठीक है। डेप्रिसिएशन विच मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओके। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज 1000 rupees, AMC payable at the end of each year 1000 rupees, out of which 40% share is of what, lesser share is 40%, it means lessee share 60%, lessee share, भाई लेसर का शेयर अगर 40% है, इट मींस लेसी शेयर विल बी व्हाट, लेसी शेयर विल बी 60%, सिंपल, नथिंग इज देयर, इट्स वेरी सिंपल रे बाबा, समझा क्या। आगे देखो, टैक्स रेट इज गिवन, टैक्स रेट 30% है टैक्स का रेट, ओके। टैक्स सेविंग में काम आएगा ना बाबा, टैक्स सेविंग में काम आएगा ना भाई, ओके। लीज पीरियड इज 4 years, लीज पीरियड 4 years है, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बेटा, 10%, पीवी फैक्टर सेम एट द रेट ऑफ 10%, और सब दिया है अपने को, निकाल के दिया, तो अपने हिसाब से कैलकुलेट नहीं करने का, ठीक है। जब दिया है तो जो दिया है उसके हिसाब से करने का, 1/1.10 करके कैलसी में मत करना, इधर लिया है ना डायरेक्टली 0.91, 0.83, 0.75, तो वही लेना आपको, ठीक है। Accordingly, what you have to calculate? You have to calculate first, compute minimum equated ALR. What you have to calculate first? Minimum equated ALR. Minimum equated ALR देखो आ गया ना, इधर थियरी में पूरा बताया ना मैंने कैसे करना है। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोट निकालो, फिर उसके बाद आप अपना ये निकालो पीवी ऑफ ALR, बराबर है ALR 80, मतलब एनुअल लीज रेंटल आफ्टर टैक्स निकालो, एनुअल लीज रेंटल आफ्टर टैक्स, फिर डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आपको मिनिमम इक्वेटेड ALR मिल जाएगा, यह है कि नहीं थियरी में। तो वो थियरी आज यूज करोगे आप, प्रैक्टिकल में यूज करोगे उसको, वहां थियरी किया है, आज आप उसका प्रैक्टिकल करोगे, समझा, मालूम पड़ा। और बेटा अगर आपको क्वेश्चन में इधर बोल दिया मिनिमम इक्वेटेड ALR, तो ये जो मिनिमम इक्वेटेड ALR है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है, टेल मी, थियरी में बताया था मैंने, मिनिमम इक्वेटेड जो ALR निकालना है आपको, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, लेसर की लेसी, चल मी, मिनिमम इक्वेटेड ALR, वेल डन रॉयस्टन, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट, यस। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है बेटा, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, आपने लेसर में ही किया था ना भाई। मिनिमम इक्वेटेड ALR निकालना है तो फॉर्मूला आपका पीवी ऑफ एन कोट डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ ALR 80, वो किस में था, लेसर में था ना, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू यार। तो ये लॉजिक लगाने का जरा इसको, तो मैजिक होएगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस अपने को करना है, एंड सेकंड केस इज व्हाट, शो योर कैलकुलेशन, व्हाट, शो योर कैलकुलेशन इफ ALR स्टेप अप बाय 20% पर एनम। अरे भैया आपको अपना कैलकुलेशन भी दिखाने का, जब आपका ALR स्टेप अप हो जाएगा, स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप बाय 20%, बराबर है, 20% से बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो आपको आपका जो मिनिमम इक्वेटेड ALR है तो क्या होगा, कैसे आएगा, क्या कैलकुलेशन होगा, वो सब कैलकुलेशन दिखाने का, दिखाएंगे ना यार, काय को टेंशन लेते हैं, दिखाएंगे हम, ठीक है। तो शो योर कैलकुलेशन इफ ALR स्टेप्ड अप बाय 20% पर एनम, ओके, देखेंगे वो जब आएगा तब। पहले फर्स्ट केस मिनिमम इक्वेटेड ALR नॉर्मल केस में निकालना है, फिर उसके बाद अगर 20% राइज हो रहा है तो क्या केस होगा, ओके।
तो यही सेकंड वाला केस बोल रहा हूं, अगर आज नहीं हुआ तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फर्स्ट वाला केस अपने को आज करना ही है, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, नॉर्मल सी बात है। सेकंड वाला केस अगर नहीं हुआ तो we will continue in next lecture. Okay, so let's get ready everyone to solve the sum. Okay, so सब लोग अपना कैलकुलेटर जो भी है सब लेके बैठ जाओ. Okay, now for solving the sum, directly at the top company name, that is Vishakha Limited. Okay, now first case, first क्या कैलकुलेट करना अपने को, कंप्यूट मिनिमम इक्वेटेड ALR. ये दिया है ना क्वेश्चन में, ये देखो ना, अपने को 2 केसेस के अंडर कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट केस आपको दिख रहा है, कंप्यूट मिनिमम इक्वेटेड ALR, एंड देन स्टेप अप अगर 20% से हो गया तो वो केस। तो फिलहाल सेकंड केस तो बाद में आएगा ना, पहले फर्स्ट केस अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंप्यूट मिनिमम इक्वेटेड ALR। सो वही चीज है, वही हेडिंग डाला हमने, फर्स्ट हेडिंग दैट इज कंप्यूट मिनिमम इक्वेटेड ALR। अब उसमें भी कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, PV of NCOT, that is present value of net cash outflow after tax, PV of NCOT कैलकुलेट करना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, लेसर, बराबर है, क्योंकि मिनिमम इक्वेटेड ALR कैलकुलेट करना है तो वो लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना पड़ेगा, तभी आपको आएगा क्या, मिनिमम इक्वेटेड ALR। ओके, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, और रुपीज इन लैक्स है, इसलिए एक ही बार इधर लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, रुपीज इन लैक्स। देखो इधर कैन सी हियर, रुपीज इन लैक्स, मतलब ये जो रुपीज रहेगा सब लैक्स में रहेगा। आप इधर भी लिख सकते हो रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स, बट एट द टॉप एक कॉमन लिख दिया तो फिर टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया। आ जाओ, सबसे पहले लेसर पॉइंट ऑफ व्यू है, तो लेसर के लिए तो सबसे पहला क्या होता है बेटा, कॉस्ट ही होता है असेट का। तो द वेरी फर्स्ट वन क्या, कॉस्ट ऑफ द असेट, कॉस्ट ऑफ द असेट, बराबर है। और कॉस्ट ऑफ द एसेट मतलब एकदम बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में लिया रहेगा। स्टार्टिंग मतलब क्या बोलते हैं, जीरो। स्टार्टिंग मतलब 0 ईयर याद रखने का, जब भी इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, 0। अमाउंट कितना था उसका, कितना बोला था क्वेश्चन में, 5000 लैक्स। तो 5000 रुपीज इन लैक्स ही है, ये कॉमन आपने लिखा ही है इधर, यू हैव रिटन हियर, सो नो नीड टू राइट डाउन 5000 लैक्स, वो मतलब हो ही गया 5000 लैक्स। चलो पीवी फैक्टर, 0 ईयर का पीवी फैक्टर क्या होता है पता ही है सबको, एवरीवन नोज इट, एवरीवन नोज अबाउट इट, पक्का। 0 ईयर है यार, 0 ईयर का पीवी फैक्टर 1 ही होगा ना, कॉमन सी बात है, याद रखना। 0 ईयर का पीवी फैक्टर हमेशा याद रखने का 1 होता है। ठीक है, 0 ईयर है, अभी का ईयर है, जस्ट इन्वेस्टेड है, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है या इन्वेस्टमेंट किया है किसी एसेट में, तो 0 ईयर उसको एज्यूम करना है 0 ईयर, और 0 ईयर का पीवी फैक्टर क्या होता है, 1 ना, सिंपल। ठीक है, तो हमेशा याद रखना 0 ईयर का पीवी फैक्टर क्या, 1। तो चलो 5000 इंटू 1 कितना हो गया, 5000, दैट्स इट। सो प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट, 5000। डन, गॉट इट। चलो अब कॉस्ट ऑफ असेट के बाद सेकंड वन क्या आ जाएगा बेटा, लेसर है ना, तो फॉर्मेट पढ़ा ही था आपने बेटा। लेसर को एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट का, वो भी उसका एक्सपेंडिचर है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है कि नहीं। तो AMC, एनुअल एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, दैट इज AMC, बराबर है। और इस पे किसका शेयर लेना है, नॉर्मल सी बात है, लेसर का ही शेयर लोगे ना। सो लेसर शेयर कितना है बेटा, 40% है। लेसर का शेयर कितना है बेटा, 40%। लेसर शेयर कितना है, 40%। तो 40% मतलब दैट इज कितना था, 1000 था ना बेटा, 1000 लैक्स। सो 1000 का 40% निकाल लो, फिनिश, बराबर है। 1000 का 40% कैलकुलेट कर लो, तो कितना आ गया, यस 400, परफेक्ट। ठीक है, चलो तो आ गया ये 400, अमाउंट आएगा 400 कैलकुलेट किया तो। अब मेंटेनेंस तो भाई देखो, इधर देखो, ईयर कितना आपका 4 ईयर है, बोला भी है, इधर देखो सी है,
एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। टोटल कितने ईयर है अपने? 4 ईयर्स है, बराबर है। तो हर साल के एंड में पे कर रहा है, मतलब कभी से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। अरे बिगिनिंग में थोड़ी पे कर रहा है, बिगिनिंग में पे करता तो 0 से स्टार्ट होता ना, एंड में पे कर रहा है ना बेटा। तो एंड में पे कर रहा है मतलब एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 हो जाएगा। तो 1 टू कितना ईयर है? 4 ईयर, 4 ईयर के एंड तक पे करेगा। अच्छा चलो, अब 1 टू 4, अब आप इसका निकाल लो बेटा, अपना जो पीवी फैक्टर है। अब 1 टू 4 ईयर का, 1 टू 4, तो इधर देखो, आपको निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपको निकाल के दिया है। एवरीवन सी हियर, फर्स्ट ईयर 0.91, सेकंड ईयर 0.83, 0.75, 0.68, चारों ईयर का पीवी फैक्टर है। सबको प्लस कर लो, 1 टू 4 ईयर चाहिए ना अपने को, सबको प्लस करो, गेट द टोटल ऑफ ऑल। कितना आ रहा है बोलो? बोलो टोटल करके, टोटल किया तो कितना आया? हाउ मच यू गॉट इट? 3.17. Okay, well done Royston, well done Meenakshi, very good. So 3.17. Okay, so show it here. 3.17 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो ना, 400 इंटू 3.17 कितना आ जाएगा? 400 इंटू 3.17 कितना आ रहा है? 1268। ओके, क्रॉस चेक कर रहे ना कैलकुलेशन? हाँ, यस, वेल डन मेघना, वेरी गुड रॉयस्टन, परफेक्ट परफेक्ट बेटा, 1268। यस, चलो एएमसी भी हो गया, उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी आ गया। अब बेटा आपको पता है कि भाई अगर लेसर मेंटेनेंस कॉस्ट भरेगा तो उसको टैक्स सेविंग मिल जाएगा, क्योंकि वो उसका एक्सपेंडिचर हो गया मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो चलो टैक्स सेविंग माइनस करते हैं। व्हाट विल डिडक्ट व्हाट बेटा? टैक्स सेविंग ऑन एएमसी। चलो, तो लेस लेस क्या करना बेटा? टैक्स सेविंग ऑन एएमसी। टैक्स सेविंग ऑन व्हाट बेटा? एएमसी। अब कितना टैक्स सेविंग करोगे आप? 30% ही है ना भाई। टैक्स रेट कितना है अपना? सी हियर, हाउ मच इज द टैक्स रेट? 30%। यस, तो 30% विल बी द टैक्स सेविंग। ठीक है, तो 30% टैक्स सेविंग ऑन एएमसी विल बी 30%। तो 30% ऑफ व्हाट? एएमसी कितना है अपना? 400। चलो, और वो भी वही सेम 1 टू 4 ईयर, 400 का 30% कितना आया? 120। ओके, और आपका पीवी फैक्टर का टोटल 3.17 ही होगा, नॉर्मल सी बात है। मल्टीप्लाई करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 120 इंटू 3.17। यस, वेरी गुड मेघना, वेरी गुड मीनाक्षी, रॉयस्टन। कितना आ रहा है? 120 इंटू 3.17 कितना? 380। अच्छा, 380.4। ओके, तो 380.4। ओके, 2 डिजिट तक लेना है अपने को आंसर, जो भी रहेगा 2 डिजिट तक लेना ही है बेटा। तो 380.4। ओके, डन। चलो, अब टैक्स सेविंग ऑन एएमसी मिल गया, बराबर है। अब बेटा इसको डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट किसको मिलेगा? लेसर को ही मिलेगा। तो भाई प्रॉपर्टी तो इसका ही है ना, कॉस्ट ऑफ द एसेट इसका ही गया है, तो डेप्रिसिएशन इसको ही मिलेगा ना, लेसर को। पढ़ाया था ना थियरी में। तो चलो, लेस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट, किसका? डेप्रिसिएशन। तो टैक्स सेविंग मतलब टैक्स सेविंग जो डेप्रिसिएशन पे होगा, टैक्स सेविंग्स ऑन व्हाट बेटा? डेप्रिसिएशन। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, पहली बात तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, कोई कैश जाता नहीं है, लेकिन उसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से आपका टैक्स सेव होता है, वो अलग है, वो तो होता ही है। तो टैक्स सेविंग हो रहा है कितना परसेंट आपको? इस पे भी वही 30% है। 30% वोट डेप्रिसिएशन, बोलो कितना? 30% ऑफ व्हाट? टेल मी भाई, एनुअली निकालना ना आपको डेप्रिसिएशन। अब आपका देखो पूरा कॉस्ट, इसका चाहिए तो वर्किंग नोट दिखा देता हूं मैं, इधर आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन पर एनम।
डेप्रिसिएशन पर एनम। अभी देखो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए रेट तो दिया नहीं है आपको, बट आप डेप्रिसिएशन पर एनम कैसे निकाल सकते हो? बचपन के फॉर्मूले से, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। तो इधर सैल्वेज लिखा है इसलिए सैल्वेज लिख रहे हैं हम लोग। ये तो पता है ना, फॉर्मूला पता है ये सबको, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, सैल्वेज एक ही मतलब है, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। चलो, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना अपना 5000 है, स्क्रैप वैल्यू कितना है 200 है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 4 इयर्स है, 4 इयर्स तक चल रहा है, देखा है आपने, ये देखो क्वेश्चन में सी है, सी है एस्टिमेटेड लाइफ, दिख रहा है, सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द 4 ईयर 200 lakhs, दिखा कि नहीं? दैट इज व्हाट इट मींस, व्हाट 4 ईयर का एस्टिमेटेड लाइफ एज्यूम किया आपने। तो सिंपल सा फॉर्मूला जो बचपन में किया, डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। चलो, तो 5000 माइनस 200 4800 डिवाइड बाय 4, कितना आ गया डेप्रिसिएशन पर एनम? दैट इज 1200, मतलब 1200 lakhs। हाँ, ये सब याद रखना, 1200 lakhs, इधर लिख देता हूं मैं, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स है। ओके, व्हाट डिड एवरीवन? चलो आ जाओ। तो एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन बेनिफिट आपको, डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग कितना मिलेगा? 30% ऑफ 1200, 30% ऑफ 1200 लैक्स, मतलब 1200 रुपीज इन लैक्स कॉमन लिखा है आपने। चलो सेम वही चीज 1 to 4 ईयर, बेटा 1200 का 30% कितना होता है? 360। ओके, और वही सेम 3.17 मल्टीप्लाई कर लो, 360 इंटू 3.17 कितना? 1141.2। ओके, 0.2 मतलब 0.20, सेम, परफेक्ट, बराबर, डन। और इधर मैं दिखा देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। चलो उसके बाद आप सैल्वेज वैल्यू भी माइनस करते हो, पता है बेटा, फॉर्मेट में देखा ही था, सैल्वेज वैल्यू दिया है तो सैल्वेज वैल्यू भी माइनस करोगे, ठीक है। सैल्वेज, अब सैल्वेज वैल्यू तो 4th ईयर में ही है ना, सिर्फ 4th ईयर में कितना है? 200 lakhs, और 4th ईयर का, 4th ईयर में है तो सिर्फ 4th ईयर का पीवी फैक्टर देखो, 4th ईयर का पीवी फैक्टर कितना है? 0.68 है। 4th ईयर की बात हो रही है तो सिर्फ 4th ईयर का पीवी फैक्टर देखना है अपने को, याद रखो, 4th ईयर की बात हो रही है तो 4th ईयर का पीवी फैक्टर देखने का बस, ठीक है। फर्स्ट टू 4 ईयर थोड़ी है कि सब प्लस कर दोगे। चलो, तो 0.68 मतलब 200 इंटू 0.68 कितना हो जाएगा? 136, बराबर है, यही है आंसर बेटा, 136। ओके, तो फाइनली निकाल लो, हो गया। अब फाइनली अपना आंसर निकाल लो, क्या बेटा? पीवी ऑफ एन कोड, पीवी ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स निकाल लेना, कितना आ रहा है बोलो फाइनल आंसर इसका? 4610.4। ओके, वेरी गुड मीनाक्षी, 4610.4 या 40 लिखो, एक ही मतलब है, 4610 आपका पीवी ऑफ एन कोड आ गया, पीवी ऑफ एन कोड, वेरी गुड। चलो अभी सेकंड अपने को क्या कैलकुलेट करना बेटा? ये हो गया। नेक्स्ट अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है क्या? मिनिमम इक्वेटेड निकालना है ना, तो नेक्स्ट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या बेटा? कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? पीवी ऑफ ALR80, computation of what? PV of present value of present value of what? Annual lease rental after tax, that is PV of ALR80 rupees in lakhs। ओके, चलो
व्हाट इट? तो वही सेम फंडा है बेटा, रुपीस पीवी फैक्टर, फिर अमाउंट, ईयर, नंबर और पर्टिकुलर्स, सब सेम। चलो, तो नंबर, पर्टिकुलर्स, ईयर, अमाउंट इन रुपीज, रुपीज मतलब रुपीज इन लैक्स, पीवी फैक्टर रेट ऑफ 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इन रुपीज, ठीक है, बराबर। आ जाओ, सबसे पहला क्या आ जाएगा इसमें? एनुअल लीज रेंटल। और ये तो पता है पीवी ऑफ ALR80 किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लेसर पॉइंट ऑफ व्यू रहता है बेटा, फ्रॉम दी, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा ही था ना एक बार, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दी व्हाट बेटा? लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। चलो, सबसे पहले क्या आ जाएगा? एनुअल लीज रेंटल, एनुअल लीज रेंटल्स, बराबर है, दैट इज ALR। अब बेटा देखो, ALR आपको दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो क्या एज्यूम कर लो कि ALR अपना कितना है? 1 है, बराबर है। इफ नॉट गिवन तो क्या एज्यूम करने का? एज्यूम्ड ₹1, एज्यूम्ड ₹1। इसके बाद जब सेकंड केस करोगे ना, उस पर 20% राइज हुआ है, तो 1 का 20% कितना हो जाएगा? 20% राइज हो गया 1.2, तो वो तो बाद का केस है, सेकंड वाला केस। फिलहाल अगर एनुअल लीज रेंटल डायरेक्टली नहीं दिया तो आप क्या एज्यूम करोगे? 1। देखो ना, पूरे क्वेश्चन में किधर अपने को लीज रेंटल दिया था क्या? एनुअल लीज रेंटल नहीं दिया है, तो एज्यूम करो ना 1। एनुअल लीज रेंटल इज व्हाट? 1, प्रोपोर्शन है, तो 1 एज्यूम कर लिया। चलो, तो ये आपको मिलेगा 1 to 4 ईयर पूरा। अमाउंट क्या एज्यूम किया है आपने? 1 एज्यूम किया है, 1.00 करना तो कर दो। और पूरे 1 to 4 ईयर तक कितना है पीवी फैक्टर? पूरा टोटल 3.17, तो आंसर भी आएगा 3.17। दैट्स इट, बराबर है। अब इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? टैक्स सेविंग मिल जाएगा। सेविंग मिलेगा कि भरना पड़ेगा? अरे भाई, इनकम है, सेविंग कैसा मिलेगा? समझा कि नहीं? इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लेस, अब ये लेसर के लिए तो इनकम है ना बेटा, लीज रेंटल उसको मिलेगा ना, तो उसके ऊपर उसको टैक्स भरना है। तो टैक्स ऑन, सेविंग मत लिखना इधर, टैक्स ऑन एनुअल लीज रेंटल, ठीक है, कितना? एट द रेट ऑफ 30%, बराबर है। एट द रेट ऑफ व्हाट बेटा? 30%, बराबर है, क्योंकि ये लीज रेंटल उसका इनकम है, तो वही सेम 1 to 4 ईयर्स तक का भरना पड़ेगा। 30% कितना आएगा? 0.30, और 3.17 आपका चारों ईयर का हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना आ गया? 95, यही है आंसर, 0.95। ओके, ठीक है। और फाइनली आंसर निकाल लो, तो पीवी ऑफ ALR80 कितना आ गया? पीवी ऑफ ALR80, सो व्हाट विल बी द पीवी ऑफ ALR80? निकाल लो इधर, बताओ कितना आ रहा है? 3.17 minus 0.95, 2.22, that's it. Yes, so PV of ALR80. Now we got PV of ALR80 also. Now it's very simple to calculate minimum equated ALR. फॉर्मूला पता ही है, क्या करना है अपने को? This PV of N code divide by what? Divide by PV of ALR80, हो गया, मिनिमम इक्वेटेड ALR आ जाएगा फिर। तो चलो कर लो, आ जाओ। अब आप लोग को कैलकुलेट करना है क्या? आपका मिनिमम इक्वेटेड व्हाट बेटा? ALR। सॉरी,
So what will be the minimum equated ALR? Simple. Present value of what beta? N quote divided by present value of what? ALR AT. क्लियर है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोड डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ALR AT. ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोड कितना आया था अपना? 4610.4. ठीक है, बराबर है. ऊपर दिखा देता हूं मैं, रुपीज इन क्या है, सब जो भी रहेगा रुपीज इन लैक्स. ठीक है, तो 4610.40 डिवाइडेड बाय क्या? पीवी ऑफ ALR AT कितना था? 2.22. तो आपका मिनिमम इक्वेटेड ALR कितना बन रहा है? 2076.76. यही आ रहा है. ओके, तो 2 डिजिट तक लिया तो 76 हो गया. अब इधर लिखना है तो लिख दो लैक्स. ऊपर लिखा ही है तो लैक्स. ये हो गया आपका मिनिमम इक्वेटेड ALR. मिनिमम इक्वेटेड ALR. ठीक है, दैट्स इट. ये अपना हो गया फर्स्ट केस ओवर. ठीक है, बराबर है बेटा, फर्स्ट केस हो गया. तो याद रखना मिनिमम इक्वेटेड ALR के लिए क्या करना है आपको? पीवी ऑफ जो एन कोट है आपका वो निकाला. फिर आपने क्या किया? पीवी ऑफ ALR AT निकाला आपने, वो कैलकुलेट किया. आफ्टर दैट व्हाट? बस मिनिमम इक्वेटेड ALR के लिए क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ALR AT. कर दिया, आ गया मिनिमम इक्वेटेड ALR. मिनिमम इक्वेटेड ALR आ गया, फिनिश. समझा? बराबर है, याद रखना. ठीक है, उसके बाद सेकंड केस अभी अपने को जो नेक्स्ट लेक्चर में करना है, उसमें क्या होगा? लीज रेंटल आपका 20% से स्टेप अप होगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, ओके. तो ये पूरा अच्छे से रिवाइज करना. सो टेक केयर एवरीवन, डू योर बेस्ट, और ऐसे स्कोर करते रहो अच्छे से, और अच्छा स्कोर करो. डू योर बेस्ट. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.